मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। लो भैया, हो गई कोरोना संकट के बीच सीएम शिवराज की टीम तैयार। 5 सदस्यों की मिनी कैबिनेट में सभी तरह के समीकरण साधने की कोशिश की गई। जो महाराज कांग्रेस में रहते शिवराज को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, कैबिनेट गठन के दौरान वो महाराज भारी पड़ते दिखाई दिए। कोरोना से निपटने के लिए ही सही, लेकिन 3 से 2 के अनुपात में शिवराज ने मिनी कैबिनेट का गठन कर दिया। अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भले ही ना हुआ हो, लेकिन कोरोना संकट से निपटने के लिए संभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई। कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज का मंत्रिमंडल छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा होगा किसी को अंदाजा न था। ऐसे में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, लेकिन 5 सदस्यों को मंत्री बनाने में ही बीजेपी को क्षेत्रीय, जातीय और महाराज के सिपह सालारों के समीकरण साधने पड़े। कौन से नेताओं ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ, डालते हैं एक नजर। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दतिया विधायक, ब्राह्मण वर्ग से बीजेपी के कद्दावर नेता। कमल पटेल, हरदा विधायक, ओबीसी वर्ग संघ के करीबी। मीना सिंह, शहडोल के मानपुर से विधायक, महिला एवं आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व। तुलसी सिलावट, सांवेर से विधायक, अनुसूचित जाति वर्ग से नेता, सिंधिया समर्थक। गोविंद सिंह राजपूत, सागर के सुर्खी से विधायक, बुंदेलखंड से नेता और सिंधिया समर्थक। लेकिन मिनी कैबिनेट की कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि भाजपा के निष्ठावान और वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया। कहते हैं शिवराज के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतरकलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। बिकाऊ जितने भी थे, खासकर एक महिला मंत्री ने कहा था मैं कुएं में कूद जाऊंगी। कृपया अभी कुएं में मत कूदना, अभी समय आएगा आपको इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के साथ एक धोखा, इस कोरोना के महादौर में सिर्फ 5 मंत्रियों को बनाना, ये शिवराज सिंह के पंगु होने का सबूत। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि ये कांग्रेस की परंपरा है। सिंधिया जी बड़े नेता हैं और बीजेपी में कोई गुट नहीं होते। भाई कांग्रेस वाले ऐसा करते रहे होंगे, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। हमारे यहाँ हमारी पार्टी में माननीय सिंधिया जी आ गए, बड़े नेता हैं, हम सब समरस हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं गुट नहीं होता है, न दिल्ली में दिखेगा आपको, न मध्य प्रदेश में दिखेगा। ये उनका चश्मा है, उन्हें हमेशा ऐसा ही दिखेगा। यूं तो राजनीति का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं होता, जहां जिसकी गोटियां फिट वहीं मुकद्दर का सिकंदर। अब पार्टी विद डिफरेंस और विचारधारा की दुहाई देने वाली बीजेपी ने महाराज का कुनबा साधने के फेर में अपने वरिष्ठ नेताओं को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया, जिनका इलाज अब 3 मई के बाद ही हो पाएगा। अब भविष्य की संभावनाएं जो भी हो, लेकिन बीजेपी की रीति नीति का रंग अब अलग है। चुनौतियां सीएम शिवराज के सामने कम नहीं। ऐसे में देखना यह होगा कि कोरोना संकट से प्रदेश को बाहर निकालने के इतर ये सियासत क्या क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है पंचनामा। आप नाम सुनकर ही समझ रहे होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो क्या पंचनामा हो गया? दरअसल जब से सिकंदर के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले काम कर रहे थे और कई तरह की चर्चा इस बीच में देखने को मिली, कहा जाता रहा कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, और खासी उम्मीदें लगाकर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे कि शायद मुझे स्थान मिलेगा। स्थान मिला नहीं, मंत्रिमंडल बन गया, लेकिन 5 लोगों का। इसलिए यह पंचनामा है। मंत्रिमंडल बना, मंत्रियों ने सोचा था
कि हमें विभाग मिलेंगे, लेकिन संभाग मिल गए। अब आप समझिएगा कि 27-28 दिन से जो चर्चाएं चल रही थी वो आज उस पर विराम लग गया, और विराम लगने के साथ ही उन लोग पर भी विराम लग गया जो मंत्री बनना चाह रहे थे, यानी उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्वारंटाइन में चले गए। अब ये क्वारंटाइन का जो समय है वैसे तो आज के दौर में करीब 15 दिन का होता है, लेकिन क्या ये समय और बढ़ जाएगा? तो निगाहें इस पर भी टिकी है, लेकिन बहुत चुनौतियां हैं और संभाग की जिम्मेदारी इन तमाम सारे मंत्रियों को सौंपी गई है। 2-2 संभाग संभालेंगे। संभाग के जरिए जो जिले आते हैं उनमें जो भी कुछ होगा यही मंत्री देखेंगे, लेकिन विभाग नहीं होगा, संभाग होगा। तो चलिए आज यही पंचनामा है, इस पर हम चर्चा करते हैं, और चर्चा करें उससे पहले हम आपको कुछ बिंदुओं की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, पहला, छोटे मंत्रिमंडल पर क्या कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? कोरोना और किसानों की चुनौती के बीच कैसे काम करेगा शिवराज कैबिनेट? मंत्रिमंडल विस्तार में महाराज के कितने और समर्थक होंगे शामिल? और संभागवार सरकार का फार्मूला कितना होगा कारगर? तो यही आज विषय है और यही पंचनामा। चलिए बात करते हैं। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। सोहनलाल वाल्मीकि है, कांग्रेस के विधायक, आपका स्वागत है सोहनलाल जी। साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक शुक्ल साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। चारों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज शपथ ली है, 5 मंत्री बने हैं, तो पंचनामा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं। यशपाल जी, आज 5 मंत्री आपके बन गए। सोचा था विभाग मिलेंगे, लेकिन संभाग मिल गया, और क्या क्या होगा आगे? कोरोना के वायरस को लेकर के आप जिन्हें पंचनामा कह रहे हैं मनोज जी, वो जनता की सेवा का संकल्प और प्रकल्प लेकर के पंच परमेश्वर के रूप में मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 50 लाख जनता की सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, जो कि पार्टी का हमारा अपना एक एजेंडा है, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो एक संगठन का जो संरचना है, उसके आधार पर ये जो आप जिनको पंचनामा कह रहे हैं, ये पंच परमेश्वर के रूप में कृत संकल्पित भी है मुकेश जी, और दृढ़ संकल्पित भी है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इन कठिन चुनौतियों में, इस कठिन दौर में जिस जवाबदेही के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ कोरोना वायरस की लड़ाई को लेकर के, जहां एक और इंदौर, जहां एक और उज्जैन, जहां देवास, अनेक जिले मध्य प्रदेश के, भोपाल राजधानी सहित जहां संक्रमित है, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे पुलिस के कर्म योद्धा उनकी सेवा करने को लेकर के काल के गाल में समा रहे हैं। इंदौर में चिकित्सक गण काल के गाल में समा गए हैं। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मनोज जी, हम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की सेवा का प्रकल्प लेकर के उतरे हुए हैं मैदान में। चलिए, बिल्कुल ठीक है। और सेवा का विकल्प भी खुला है और प्रकल्प भी खुला है। सेवा करते रहिए आप, क्योंकि जनता आपको चुनती भी इसीलिए है कि आप सेवा के मार्फत लोगों का सेवा करते रहें। मैं चलूंगा कांग्रेस के सोहनलाल वाल्मीकि जी के पास। सोहनलाल जी, काफी सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ, लेकिन यह भी बड़ा दिलचस्प है, जब मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है तो आप कहते हैं कि कम से कम 5-6 मंत्री तो बन जाना चाहिए था। अब जब 5 मंत्री बन गए हैं तो आपको लगता है कि ये भी पंचनामा हो गया, क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, ये कोरोना की जो बात कर रहे हैं सिसोदिया जी, ये जब शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने थे, कोरोना उस समय भी था। और ये बात को समझना चाहिए कि इतनी बड़ी जवाबदारी पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर में एक मारामारी मची हुई संकट के दौर चल रहा है। और इस दौर के अंदर ये बात समझना चाहिए कि कोई अकेला आदमी पूरे प्रदेश को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब ये शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री जी, तभी इनको अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लेना चाहिए, चाहे वो 20 करते चाहे 25 करते। एक टीम वर्क करती है और बड़े अच्छे ढंग से ये टीम संचालित होती है, जिसमें मध्य प्रदेश में कोरोना जिस तरीके से फैला है उसको कहीं ना कहीं और कंट्रोल किया जा सकता, रोका जा सकता था। अब ये सिसोदिया जी जो बात कर रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी से बंधे हुए हैं, और इनको भी कहीं ना कहीं आस है कि हम पार्टी के खिलाफ में या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ में बोलेंगे तो हमारा भी भविष्य अंधकार हो सकता है कि कहीं नंबर लगने वाला हो मंत्री पद का, हमारा नंबर ना लग पाए।
तो ये जो सच्चाई को स्वीकारने की जो बात करना चाहिए, जो आज 5 मंत्री बनाए गए हैं, क्या 10-20 मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ नहीं बनाए जा सकते थे? क्या उस समय किस बात का संकट था, किस बात का डर था? और आज 5 मंत्री बना दिए, आज ऐसा बना दिए, तो आखिर क्या फायदा मिल जाएगा इन 5? वाल्मीकि जी, 2 दिन पहले तक आपके ही तमाम सारे नेता कह रहे थे कि 5-6 मंत्री बन जाए। आज जैसे ही मंत्री बने तो अब आपको गिनती 20 दिखने लगी। नहीं, मंत्री बनाना था हमारा तक। देखिए हमारा ये कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन पूरी तरीके से प्रदेश को संचालित करने के लिए पूरी एक टीम चाहिए। कोई एक व्यक्ति सरकार को नहीं चला सकता, पूरे प्रदेश को नहीं चला सकता। मगर गलती पे गलती, एक बात सही बात मनोज जी, देखिए ये डर रहे हैं, इनकी पार्टी टूट रही है, अंदर से बहुत ज्यादा बिखराव है। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत के रूप में चला करती थी, पर इनके अब सिद्धांत खत्म हो गए, सिद्धांतहीन पार्टी हो गई है। अब ये देखिए, आप देखिए कि आज भाजपा की जब पहले सरकार थी तो भाजपा के मंत्री कहलाते थे कि भाजपा के मंत्री बन गए। आज क्या कहला रहे हैं? आज कहला रहे हैं भाजपा के 3 मंत्री और सिंधिया जी के 2 मंत्री। अब बताइए, ये हालत पैदा हो गई भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोला जा रहा, सिंधिया के 2 मंत्री बोला जा रहा। तो कहाँ हुई है ये तो आपको समझ अच्छी तरह पता है कि कौन किसको टूट कर चले गया, और दिल के टुकड़े 1000 हुए, वो कहीं नहीं गिरे, जाकर सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर गिर गए। ये भी आपका एक कष्ट है। अशोक शुक्ल साहब मेरे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे सर? आज मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, 5 मंत्री बन गए, और इस समय देश और मध्य प्रदेश एक अलग तरह की महामारी से जूझ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 28 दिन तक हमने देखा कि कर्नाटक का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ दिया, और वो करीब 28 दिन तक अकेले मुख्यमंत्री बने रहे। आज मंत्री मिले, विभाग नहीं मिला, संभाग मिल गया, और सिर्फ 5 मंत्री। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये सवाल मुझसे है मनोज? जी हाँ, जी आपसे ही मेरा सवाल है सर। जी मैं आप ठीक है। आपने शुरू में जिस तरह से इसको आपने कहा कि ये पंचनामा है, 5 मंत्री हैं इसमें, और विभाग नहीं मिले हैं, संभाग मिल गया है, बड़ा विचित्र सा एक सिनेरियो दिख रहा है प्रदेश में। ये बात सही है कि हमारा प्रदेश जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत है। और जब शिवराज जी ने शपथ ली थी तब भी वो एक छोटा मंत्रिमंडल अपने साथ में ला सकते थे, तब नहीं लाते हैं, बाद में लेकर आते हैं। तो जाहिर से सवाल खड़े हों कि अगर इतने ही मंत्री लाना था तो पहले क्यों नहीं लेकर आए। और ये भी बात सही है कि येदियुरप्पा जो है पूरे 25 दिन के बाद उन्होंने जो है एक मंत्रिमंडल का गठन किया था, लेकिन वो ठीक ठाक मंत्रिमंडल था उनका। मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियों के साथ में इस तरह से शामिल किया है, तो सवाल तो उठेंगे। एक बात मैं और इससे इस बीच में ये कहना चाहूंगा, जैसे एक सवाल ये उठा था कि अगर पूरी सरकार होती तो कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ती। मेरा मानना है कि बेहतर तरीके से लड़ने के लिए आपके पास संसाधनों की आवश्यकता है, और क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सरकार है, पूरी सरकार है, महाराष्ट्र में पूरी सरकार है, और भी देख लीजिए दिल्ली में पूरी सरकार है, लेकिन वहाँ भी कोरोना जो है अपने तरीके से बढ़ रहा है, उसको रोकने के प्रयास हो रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, तमाम तरह के उपाय हैं जिनको अपनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति जो है अभी भी बड़ी क्रिटिकल बनी हुई है, पॉलिटिकली भी बहुत क्रिटिकल है, और कोरोना का जिस तरह से हम लोग इंदौर में, उज्जैन में और भोपाल में प्रसार देख रहे हैं, वो भी बड़ा चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है या 5 लोग जो मंत्री बने हैं, उनके पास अपना कोई विभाग नहीं है, वो संभाग की निगरानी करेंगे, कैसे करेंगे और उनकी निगरानी से कोरोना कितना रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए हमें नजर आ रहा, हालांकि यशपाल जी को लग रहा है कि ये तो पंच परमेश्वर है, और अब आजकल नेता परमेश्वर ही बनने लगे। नवीन पुरोहित जी मेरे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बड़ा दिलचस्प है कि आजकल नेता वैसे भी परमेश्वर कहलाने लगे, और जब परमेश्वर पंच बन जाता है तो दिक्कतें दूसरी खड़ी हो जाती है। क्या कहेंगे, आज जिस तरह का मंत्रिमंडल देखने को मिला है, बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि काफी सारे, पहले ये कहा गया कि 12 मंत्री इसमें शामिल हो जाएंगे। विवेक तनखा जी ने आज एक ट्वीट भी किया और उन्होंने जिक्र भी किया, बाकायदा कानून का जिक्र किया, कम से कम 12 मंत्री तो बनाया जाना चाहिए था। ये पंचनामा ही है क्या? जी, अगर मैं इसको यशपाल सिसोदिया और आप दोनों लोगों के नजरिए से बात करूं तो ये राजनीति का पंचनामा है, और जो बने हैं वो पंच परमेश्वर ही होते हैं, क्योंकि जो निर्णय लेने की स्थिति में होता है जी वो परमेश्वर ही होता है। और एक पंच परमेश्वर बहुत प्रसिद्ध कहानी है, यशपाल जी मेरे से इत्तेफाक रखते होंगे कि पंच के मुंह से परमेश्वर ही बोलता है। तो बिगाड़ के डर से क्यों ईमान की बात नहीं कर रहे हैं सिसोदिया जी, ये अलग विषय है। ये उसमें बड़ा एक उद्रत है उस कहानी में कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे।
मंत्रियों को विभागों की जगह संभाग दिए हैं। अब उन संभागों में मंत्री सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन अगर एक सुखद स्थिति को भी देखा जाए तो ये है कि चलो एक से भले दो, दो से भले चार, और छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। यहाँ क्या है, राजनीति बटी बटी नजर आ रही है। सबको पता है कि 22 लोग टूट कर आए हैं, छूट कर आए हैं, उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स होंगे, इसमें कुछ छुपा नहीं है। रीति नीति, चाल चरित्र, ये सब इधर उधर की बातें हैं। कुल मिलाकर अब ये है कि राजनीति में जो मैंडेट मिला हुआ है वो बहुत नेक टू नेक है। कमलनाथ जी संभाल नहीं पाए, शिवराज जी संभाल लेंगे तो सरकार चलेगी, लेकिन संभाल के चलना पड़ेगा। तो ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। अगर अभी देखा जाए तो ये 5 का जो पंचनामा है राजनीति का जी, वो उन्होंने ठीक ठीक मैनेज किया है और निश्चित रूप से विचार विमर्श होगा। अब जो कांग्रेस में सोहनलाल जी बात कर रहे थे कि बहुत आसान है, बड़ा आसान है किसी को भी बता देना, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष बना पाए, आप अध्यक्ष बदल पाए? आपको तो 6 महीने बाद तो आप अगर कोई प्रश्न होता है तो 6 महीने, इनका तो क्वारंटाइन पीरियड ही 6 महीनों का है जी। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं। तो आपने जो नाम दिया है वो पंचनामा ठीक है, और वो जो कह रहे हैं वो पंच परमेश्वर हैं, तो मैं परमेश्वरों को प्रणाम करता हूं। बस जनता का ध्यान रख लें, इतनी सी प्रार्थना है। यशपाल जी, जनता का ध्यान रख लें, इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं नवीन जी। लेकिन आप देखिए चुनौतियां बहुत है आपके सामने, विभाग मिले नहीं है। खैर ये मुख्यमंत्री जी का अपना मामला है, वो जैसा चाहे वैसी सरकार को चलाएं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के भीतर देखी जा रही है, ये चिंता बढ़ा रही है सभी की, खासकर इंदौर को लेकर। आप देखिए केंद्रीय एक कमेटी भी आज आई, उसने दौरा किया और दौरा करने के बाद वो वापस लौट रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या संभाग का नियंत्रण करने से ये तमाम सारी चीजें नियंत्रित हो जाएंगी? मनोज जी, निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, आप और हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये चुनौती सिर्फ मंदसौर या इंदौर, उज्जैन और देवास या मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है, ये राष्ट्र का भी सवाल नहीं है, पूरे विश्व का सवाल है और बहुत चुनौतियां हमारे सामने। मैं ईमानदारी से करूं, राजनीति के क्षेत्र में मुझे भी 40 बरस हो गए हैं, लेकिन ये जो जटिल परिस्थिति आई है, ये जो आपदा आई है, ये वायरस आया है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया नहीं है मनोज जी। और इसको जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और हमको जिस प्रकार से ये चुनौती प्राप्त हुई है, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि इस पर हम काबू भी पाएंगे और इसका कोरोना को हराएंगे और मध्य प्रदेश जीतेगा। और जहां तक आपने कहा कि किस प्रकार से इसको पार करेंगे, मनोज जी, सोना जो होता है वो भट्टी में तपता है और तपने के बाद वो एक आकार लेता है और आभूषण बनता है। हम अभी इस भट्टी में तप रहे हैं और निश्चित रूप से जिनकी कुर्बानियां हो रही है, जो हमारे कोरोना योद्धा काल के गाल में समा रहे हैं मनोज जी, और जिस प्रकार से वो लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार जिन परिस्थितियों में हमको प्राप्त हुई है, और जो कुछ कमलनाथ जी ने जिस समय जो ये वायरस आ चुका था, और खुद कमलनाथ जी और उनके मंत्री जयपुर में, कमलनाथ जी भोपाल में थे और कांग्रेस के मंत्री जयपुर में डेरा जमाए थे, और आपके जो भोपाल में डीबी मॉल के पास में जो होटल है उस पर ठहर करके सरकार को बचाने का काम कर रहे थे। अगर मनोज जी ईमानदारी से उस समय काम हो जाता, ये काम तो आपने ही सौंपा था ना उनको बचाने के लिए कि आप काम करिए, कोरोना पर तो जिक्र ही मत करिए, हम इतना परेशान कर देंगे आपको कि आप कोरोना का नाम मत लीजिएगा। और मुझे लगता है वो लिया भी नहीं उन्होंने। बाकायदा मैं देख रहा था बीते 2-3 महीने का, यदि कमलनाथ जी का कार्यक्रम देखे, ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो कहीं कोरोना को लेकर कोई बैठक नहीं हुई, ना ही कोई मीटिंग हुई। लेकिन आपके सामने एक और संकट है, ये तो वो है जो दिखाई दे रहा है, एक और है कि 3-2 का अनुपात भी आज दिख रहा है, इसीलिए हम ये पंचनामा की बात कर रहे हैं। आगे चल के क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन चिंतनशील है, मननशील है, और उसको लेकर के आज जो प्रारंभ हुआ है मनोज जी, ये कोई 10, 12, 15 का आंकड़ा का सवाल नहीं। आज ने दोपहर में पता नहीं किसी एक चैनल पर हमारे जो कांग्रेस के जो पूर्व विधि मंत्री हैं पीसी शर्मा, उनको सुन रहा था। अब उसको बता रहे थे कि 5 से कैसे काम चलेगा। अभी भी आपने कहा सोहनलाल जी को, ये 5-25 के आंकड़े में आप कल तक तो कह रहे थे कि सरकार गठित नहीं हो पा रही। अगर आज 5 बने हैं तो कल 15 भी बनेंगे, और 15 बनेंगे तो फिर 20 भी बनेंगे, 20 बनेंगे तो 25 भी बनेंगे। लेकिन आज जो एक नया जिम्मेदारी जो चुनौती में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मनोज जी, मैंने सुना है, सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये जो संभाग की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो प्रत्येक उन विभागों को जो अभी वर्तमान में हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो महिला बाल विकास हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, जिनका सीधा जनता से फूड का मामला हो, सहकारिता का मामला हो, कृषि का मामला हो,
इनके साथ संभागीय स्तर पर और जिला स्तर पर मेरी आज ही अभी नरोत्तम जी से बात हुई। जी जी, उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी आप लोगों से चर्चा करूँ। चलिए वो वहीं पहुंच रहे हैं। मुझे उनको उज्जैन और इंदौर की जिम्मेदारी मिली है। उज्जैन और भोपाल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को मिली, तो उज्जैन आपके मंदसौर में ही आता है। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़े हैं। वाल्मीकि जी, जिस तरह की बात यशपाल जी कह रहे हैं, लेकिन 3-2 का अनुपात भी देखने को मिल रहा है, तो क्या कांग्रेस यही इंतजार कर रही है कि अगला अनुपात क्या होगा? देखिए, अब अनुपात हम लोग को उसमें कोई फैसला नहीं कर सकते। ये अनुपात तो उनको देखना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कई सालों से संगठन और आरएसएस संघ से जुड़े रहे, आज उनकी उपेक्षा की जा रही है सिर्फ सिंधिया जी के कारण। अब सोचिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत को भूल चुकी है। अब किस तरीके से राजा महाराजा को हमको उनके हाथ पैर जोड़ के मना के चलना है, क्योंकि सरकार चलाना है। तो अभी इतने सालों तक राजा महाराजा आपके साथ थे जब कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, राजा महाराजा हमारे साथ तो थे, इनको बहुत आरोप था ना, इनको बहुत तकलीफ थी। आज क्यों तकलीफ नहीं है भाई? हमको हमारे साथ तो थे, हम तो उस्मान के उसको लेके चल ही रहे थे, मगर इनका तो हमेशा विरोध रहा है। आज क्या वो विरोध खत्म हो गया? क्या राजा महाराजा की परंपरा के बारे में जो जिस तरीके की जो बातें बोली जाती थी, इन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या आज उनके नस मस्तक में नहीं है ये सब? ये क्या उनके रहमो करम पे सरकार नहीं चला रहा है? क्या सिंधिया जी के रहमो करम पे सरकार नहीं चलेगी? ये सवाल, ये अनुपात का सवाल, ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या अनुपात रखेंगे, कि कितने वरिष्ठ जो भाजपा के 30-30, 40-40 साल से अपनी जिंदगी खपा दिया, जिन्होंने इस समय के इंतजार में, आज उनको उपेक्षित किया जा रहा है। आप लोगों ने भी 15 साल खपा दिए थे इस उम्मीद में कि शायद इस बार सरकार बन जाएगी। सरकार बनी और वो बहुत जल्दी चलेगी, बहुत ज्यादा दिन चली नहीं, तो ये भी आपके लिए चिंता का विषय होगा? का विषय है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, इन्होंने जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जन समर्थन किया, जो दिया, उसका किस तरीके से मैनिपुलेट करके पूरी जनता का अपमान किया, ये भारतीय जनता पार्टी को पार्टी संभाल नहीं पाए वाल्मीकि जी, और जनता को क्यों ला रहे हैं आप बीच में? चलिए, अशोक शुक्ल जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इस समय स्थितियां बड़ी विकट है। इंदौर का जब जिक्र आता है तो वो बहुत चिंता बढ़ा देता है। लगातार 2 पुलिस ऐसे अफसर हैं जो काल के गाल में समा गए, ऐसे कुछ डॉक्टर हैं जो काल के गाल में समा गए। ऐसे में जिस तरह का मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से बड़ा चैलेंज है, लेकिन राजनीतिक चैलेंज क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह का ये संकट दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले 1967 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तब भी कुछ परिस्थितियां इसी तरह से थी। हालांकि उन दिनों जो है कोरोना जैसी महामारी नहीं थी, लेकिन प्रदेश कई तरह के संकटों से जूझ रहा था। उसमें दुर्भिक्ष की भी बहुत स्थिति खराब थी, करप्शन था ही, माली हालत भी प्रदेश की खराब थी, सभी राजनीतिक चुनौतियां थी। और अभी इस समय, मौजूदा समय में कोरोना संकट में जिस तरह का हम लोग एक राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं, जहां 2 अल्पमत की सरकारें हैं। पहली जो सरकार थी वो भी अल्पमत की थी, निर्दलियों का और बसपा के और दूसरी पार्टियों के समर्थन से वो खड़ी थी। और अभी भी जो सरकार हम देख रहे हैं वो भी अल्पमत की सरकार है। ये ठीक है कि जो अभी मौजूदा फ्लोर है उसमें उसका अपना बहुमत है, लेकिन ये 22 जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, 22 और 23 उपचुनाव होंगे, उसके बाद में सरकार का भविष्य तय होगा कि ये सरकार स्थायी होगी या फिर ये इसी तरीके से जो है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नवीन पुरोहित जी मेरे साथ जुड़े, हमारे चैनल हेड है। नवीन जी, आप सभी को सुन रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि आगे चलकर ये जो अनुपात है ये मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए, अब ये अनुपात, समानुपात, अपेक्षा और उपेक्षा का विषय नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो ये कांग्रेस का एक बड़ा फेल्यूर है। वैसे भी कहा है, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार, तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जो इनके महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनके कांधों पर चुनाव अभियान की कमान थी, जिनको लोग मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे, आप उन्हें नहीं समझा पाए, उनको नहीं संभाल के रख पाए। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी में कुछ ही समय हुआ है पार्टी को काम करते हुए, सरकार को काम करते हुए, अगर आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। उनसे कह दिया उतर जाओ, सरकार सड़क पर आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि किस कारणों से, कौन कौन से मुख्य कारण थे जिन वजह से ये उथल पुथल हुई, तो वो देखने को मिला है। 5 में उन्होंने एक सेटिस्फैक्टरी पार्टिसिपेशन दिया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मंत्रिमंडल में काफी संख्या है, 30 तक ये कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो पहले ही दिन सारे कैबिनेट मंत्री बना दिए थे, वो भी इतिहास में पहली बार था। और ऐसे ऐसे नए लोगों को बना दिया था। वरिष्ठों की अपेक्षा
उसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठों की अपेक्षा को दरकिनार लेकिन किया गया। आज कांग्रेस वही कह रही कि आपने वरिष्ठों की उपेक्षा कर दी। मैं वही कह रहा हूं ना कि परोपदेश कुशल बहुतेरे, जब ये सब आपके साथ थे तब तो आपके उस पे सब कुछ हरा हरा दिख रहा था, सावन के अंधे बने हुए थे। तब नहीं समझ में आ रहा था कि लक्ष्मण सिंह साइड में है और जयवर्धन सिंह फ्रंट लाइन में। तब नहीं समझ में आ रहा था कि बिसाऊ लाल सिंह जैसे व्यक्ति जो कई बार चुनाव जीतकर मैदान में, उनको नहीं समझा जा रहा था। तो जो गलतियां कांग्रेस ने की हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सबक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उस सबक को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी, और चूंकि वो इन सब जोड़ तोड़ में माहिर है और कई सरकारों का उथल पुथल हमने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई संशय होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि ये नई नई जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, नए प्रकार के मंत्रिमंडल देखने को मिल रहे हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्पष्ट एलवाई है, एक आड़ है कि भाई कोरोना है। उसके बाद जो होना है वही तय करेगा पार्टी का भविष्य, और चुनाव तो उपचुनाव तो है ही। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम बड़ा संभाल के रखा हुआ है, और अपन ये कह सकते हैं कि कदम फूक फूक के नहीं, मैं तो कह रहा हूं वो थूक थूक के रख रहे हैं। जी जी, चलिए, तो ताकि किसी प्रकार की थू नहीं हो उनकी। जी जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल सच है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति अब पंचनामा की तरफ जा रही। पंचनामा इसलिए कि जो चीजें आपने देखी वो अब नजर भी आने लगी है, उसको लेकर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। लेकिन कांग्रेस शायद भूल जाती है कि उसके साथ क्या हुआ। अपने वृद्धों को भूल गई, अपने बुजुर्ग नेता, जो कई सारे ऐसे नेता थे जिन्हें मंत्री बना देना चाहिए था, उन पर नजर नहीं गई। लेकिन अब उन्हें याद आ रहे हैं गोपाल भार्गव, उन्हें याद आ रहे हैं ऐसे तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि युवा चला गया तो अब याद तो उन्हीं को करना पड़ेगा। पर बात यह नहीं बनने वाली। बहुत सारी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। 5 मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वही अब तमाम तरह का काम देखेंगे। लेकिन कोरोना एक बड़ा संकट है। कोरोना के बीच आगे चलकर चुनाव भी होना है, तो फिर बहुत कुछ अनुपात, समानुपात, सब कुछ देखने को मिलेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।